दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि फ़ोटो डाल करके हम फेसबुक से पैसे कैसे कमाएं। जैसे देखो दोस्तों ये फ़ोटो है, ये ऐसी फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। जैसे देखो दोस्तों ये है, इस पे भी वायरल है ये फ़ोटो। अभी ऐसे तमाम फ़ोटो आपको फेसबुक के फीड में देखने को मिल जाएंगी जो लोग फ़ोटो डाल करके, जैसे देखो ये है, इसके बाद भी और सारी फ़ोटो, जितना हम स्क्रॉल करते जाएंगे ऐसी फ़ोटो बहुत सारी मिलती जाएंगी जो लोग ये फ़ोटो डाल करके लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आपके साथ दिमाग में ये आएगी कि इस फ़ोटो को बनाना कैसे है। तो दोस्तों वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये फ़ोटो बनाओगे कैसे और फेसबुक पे अपलोड किस तरह से करना है, जिससे आपका जो फेसबुक पेज या प्रोफाइल हो वो मोनेटाइज हो और आप उससे अर्निंग कर सकें। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों चलो वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहला हमारा स्टेप है दोस्तों, हमें 3 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे चले जाना। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है इमेज सर्च मैन। इमेज सर्च मैन, ठीक है। जैसे इमेज सर्च आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा ये एप्लीकेशन, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। एक ये हो गया दोस्तों, दूसरा हो गया पिक्सल लैब। आपके पास ऑलरेडी होगा ही, अगर नहीं होगा तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। हो सकता है तो मैं वीडियो के लिए उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इसका। और पिक्सल लैब हो गया। और तीसरा हमारा जो है दोस्तों वो गूगल ट्रांसलेट। इसका क्या उपयोग है वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को पूरा फुल वॉच करोगे तभी आप समझ पाओगे कि आपको कैसे काम करना है और कैसे आप फेसबुक से पैसे अर्निंग कर पाओगे। और दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, मात्र आप दिन के 1 घंटा काम करके आप महीने के लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। तीसरा एप्लीकेशन दोस्तों ये है गूगल ट्रांसलेट। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अब ये देखो आपका मेन काम कहाँ से शुरू होता है। जैसे आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो या तो आपको ऐसे जो चीज़ मिल रही हो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपल सा आप करोगे क्या, जैसे मान लो मैं कोई और फोटो लेता हूँ, मान लो ये फ़ोटो है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, यहाँ से किया और सेव टू फ़ोन कर लिया, ठीक है। अब हमारा अपना काम क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है, जो मैंने आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया था गूगल ट्रांसलेट का ये वाला, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए कैमरा का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फोटो वाले आइकन पर क्लिक करना है। अलाउ एक्सेस पर क्लिक करेंगे। पहली बार करोगे दोस्तों तो वहाँ अलाउ करने के लिए मांगेगा, तो हमें पहले से ही कर रखा हूँ, तो हमें यहाँ से क्या करना है, इसी वाले फ़ोटो को सेलेक्ट करके रखना है जिस फोटो को हमें वहाँ पे लेना है। सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अलाउ करना है। अलाउ करोगे तो वो फोटो यहाँ पे दिखने लगेगी दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इसको टेक्स्ट को अलग कर देगा। हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है। और आप अलग एप्लीकेशन ना डाउनलोड करो, इस एप्लीकेशन के और भी फायदे दोस्तों वो भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। इस एप्लीकेशन का आप और क्या उपयोग कर सकते हो। सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन ये है गूगल ट्रांसलेट। आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको सीधा बैक होना है और यहाँ पे चले जाना है पिक्सल लैब एप्लीकेशन जो मैंने आपको डाउनलोड करवाया था, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से देखो मैंने पहले बना रखा था, फिर भी आपको दिखा दे रहा हूँ स्टार्टिंग से बना करके। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को पहले यहाँ से हाइड कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे मान लो हमें कोई चीज़ कलर लेना है, इसमें कोई और कलर लेना है, तो यहाँ से हम इसको कलर ले लेंगे। कलर वाले पे सेलेक्ट किया, व्हाइट पेपर था वो, तो व्हाइट हम ले लेंगे। आपका जो मर्जी, येलो करे, व्हाइट करे, जो भी आप लेना चाहो आप यहाँ से बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से कलर ले सकते हो। मान लो हमने ये कलर ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, जो वो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे लाना, प्लस वाले पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों बस एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे ये सीरियल वाइज था, कुदरत जब किसी के साथ किए, अब इसको हमें किए पे ले जा करके एक बार यहाँ से एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे तो ये नीचे आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद वाली जो हमारी लाइन है, गए धोखे की सज़ा देती है, अब देखो यहाँ पे देती है पे आकर के इसको एंटर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, लायक तो तक है तो लायक तो कर रख करके इसको भी एंटर मारेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है दोस्तों, नई छोड़ती लास्ट में, तो नई छोड़ती पे क्लिक करेंगे, इसको नीचे कर देंगे। अब उसके बाद हमें यहाँ से ओके कर देना है। अब देखो ये कुछ इस प्रकार का है, ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा ये 3 लाइन एलिगिन के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है और सेंटर वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखो ये अच्छा सा दिखने लगा। अब हमें इसका क्या करना है, फ़ॉन्ट पे हम जाएंगे, यहाँ देखो इसी में स्क्रॉल करना है, उसको सेलेक्ट करके तो यहाँ मिल जाएगा AB फ़ॉन्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें कोई भी जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हो। जैसे मैं अमरनाथ बोर्ड ले लेता हूँ, इसको ओके किया, ये हो गया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, कलर अगर चेंज करना है तो यहीं बगल में आपको कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ये मिलेगा तब दोस्तों जब आप इसको सेलेक्ट करके रखोगे तभी मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इसको हम ले लेते हैं ब्लैक में। ब्लैक येलो पे अच्छा दिखेगा तो हमें ब्लैक ले लेना है। ब्लैक लेने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके साइज को थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। ये इंक्रीज कर दिया दोस्तों। अब उसके बाद हमें जितना चाहो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ये देखो
आप अपने हिसाब से इसको प्लस माइनस पे क्लिक करके आप इंक्रीज कर लेना जितना चाहो। आपको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। फिर करेक्ट वाले पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे इधर स्क्रॉल करना है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको रिलेटिव पोजीशन, इस पर आपको क्लिक करना है और ऊपर वाले के सेंटर में क्लिक कर देना है, जिससे ये सेंटर में हो जाएगा बिल्कुल, और आपको यहाँ से टिक कर देना है। अब दोस्तों इसमें दिखाई दे रहा है एक ये लड़का। अब ये लड़का कहाँ से लाना है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जो तीसरा एप्लीकेशन आपसे डाउनलोड करवाया था इमेज सर्च मैन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप दुनिया की कोई भी फोटो, जो भी फोटो आप यहाँ से लेना चाहते हो उसको आपको यहाँ सर्च करना है, वो फोटो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कोई भी ऐसी फोटो नहीं है जो आप यहाँ पे सर्च करोगे और नहीं मिलेगी। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉय ड्राइंग। ये ड्राइंग लिखना है आपको, पिक्चर नहीं लिखनी है। बॉय ड्राइंग जैसे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे बहुत सारे लड़कों की अलग अलग ड्राइंग आ जाएगी। इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ें आपको उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो मैं थोड़ा ढूंढ लेता हूँ इसमें, ये जैसे मान लो मुझे अच्छा लगता है, आप ढूंढ लेना, मैं आपके लिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसको हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इधर आ जाना है, बैक आओगे। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से प्लस वाले पे क्लिक करना है, फिर फ्रॉम गैलरी पे जाना है। उसके बाद वो फोटो आपको यहाँ दिखने लगेगी, इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको टिक करना, राइट टिक। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सिस्टमेटिक तरीके से, या पूरे पे चाहो तो पूरे पे लगा दो। लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से आपको बीच वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखोगे आप यहाँ तो ऑप्सिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना और ऑप्सिटी को आपको थोड़ा सा हल्का सा कम कर देना है, जितना कम कर दो कि आपको देखने में अच्छा लगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अगर ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको आप क्या करो, पूरी फुल स्क्रीन में दे दो। सॉरी, इसको पूरी फुल स्क्रीन में दे दोगे तो ये अच्छा लगने लगेगा। लेकिन अब ये देखो जो हमारा लिखा हुआ है वो फोटो के पीछे चला गया। अब उसको ऊपर कैसे लाना है, देखो यहाँ पे डबल टैप पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इस पर टैप करके और इसको नीचे स्क्रॉल कर देना, तो जो हमारा लिखने वाला लिखा हुआ है वो ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ देखो कलर में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हम चाहो तो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करना, ए वाले पे क्लिक करना और यहाँ से आप कलर वाले पे जाना और यहाँ से रेड चाहे जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे लग रहा है मुझे व्हाइट अच्छा लगेगा, व्हाइट पे कर लेते हैं। व्हाइट करने के बाद आपको यहाँ पे एक काम और करना है दोस्तों, यहाँ प्लस वाले पे क्लिक करना, टेस्ट पे क्लिक करना और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, फॉलो। उसके बाद स्लैश देना। स्लैश देने के बाद अपने जो भी पेज या प्रोफाइल है आपका उसका नाम लिख देना है। तो मेरा नाम जैसे नितेश यादव है तो मैं यहाँ पे नितेश यादव लिख देता हूँ। उसके बाद इसको टिक कर देना। टिक करने के बाद इसको यहाँ पे नीचे कॉर्नर में, या तो अगर आपने कहीं लोगो बना रखा है तो लोगो लगा सकते हो आप, जिससे आपका इस पिक्चर पे आपका कॉपीराइट हो जाए। ये चीज़ें होना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको करके ही आपको आगे बढ़ना है। अब इसका चाहो तो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। ए पे क्लिक हुआ है और यहाँ पे जाना तो कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद जैसे फॉन्ट वॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो। ये आपका काम हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज पे क्लिक करना। क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ डिफॉल्ट दिख रहा है, इसके सामने एरो मिल रही है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अल्ट्रा को सेलेक्ट करके सेव टू गैलरी कर देना है। ये आपका हो गया सेव टू गैलरी। अब उसके बाद क्या करना दोस्तों, बैक आओ। बैक आने के बाद अब देखोगे आपके गैलरी में वो फोटो आ गई होगी। देखो यहाँ पे आ गया गैलरी में फोटो। अब इस फोटो को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे डालोगे तो कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर आपकी फोटो कोई और यूज करता है तो उसका कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन आपकी फोटो पे कभी कॉपीराइट। आपको फेसबुक में अगर पोस्ट करना है, फेसबुक पे जाओ और यहाँ पे बैक होकर के जैसे मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, ये देखो मैं डालने के लिए एक मैंने पूरा वो बना रखा है कैप्शन। ये कैप्शन को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं ओके किया, फोटो पे गया। फोटो पे जाने के बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, कारीगरी ये तो आप भी कर लेते हो, लेकिन ये चीज़ें देखना है आपको। जैसे इस समय महाकुंभ चल रहा है तो महाकुंभ से रिलेटेड भी कुछ हैशटैग डाल दो। इसका मतलब क्या है कि जब भी जो चीज़ आपको ट्रेंडिंग में चल रही हो उससे रिलेटेड आप अपने पोस्ट में हैशटैग डालोगे। वीडियो में चाहे कुछ भी पोस्ट करते हो उसमें अगर हैशटैग लगाओगे तो आपकी जो वीडियो या फोटो या जो भी कुछ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा। अगर आपका फोटो वीडियो या कुछ भी अच्छा होगा तो लोग उसको लाइक और फॉलो जरूर करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। अगर ग्रुप में चाहो तो ग्रुप में शेयर कर लो, शेयर करके पोस्ट कर देना है। उसके बाद आपकी फोटो हो जाएगी पोस्ट। इसमें होगा क्या कि दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको करोगे तो उतने ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट होते जाएंगे। तो दोस्तों फोटो से पैसा कमाने के लिए ये नहीं है कि आपने पूरे दिन में एक फोटो डाल दी जिससे आपको पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। कम से कम दोस्तों डेली 30-40 फोटो डालो। एक दो भी अगर आपके पास वायरल हो गई आपकी फोटो तो 100% आपको बोनस टूल मिल जाएगा, जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे